हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। क्या राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के सिलेबस में बदलाव होगा? जी हां, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर को लेकर के 1015 पदों के ऊपर। और उसके ऊपर को इसके बाद में बच्चों के अंदर एक एनर्जी थी, जोश थी कि सर इस बार मौका अच्छा है, क्योंकि हमेशा सपना रखते थे कि सीने के ऊपर वर्दी और वर्दी के कंधों के ऊपर 2 सितारे हों। ऐसा यदि मौका मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद से जब से आरपीएससी के अंदर कुछ चेंजेज हुए, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के अंदर सिलेबस में कुछ बदलाव होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो बस उसी की चर्चा करने वाले आज के सेशन के अंदर। आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर एक आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक एजेंसी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एजेंसी की कमीशन की बात करें, ये हमारे एक एजेंसी है और भाई साहब इस एजेंसी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। पिछले 4-5 साल में इस आरपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर करवाए गए, या तो उनके अंदर वो पेपर आउट हो गए या पेपर लीक होने की वजह से चर्चा के अंदर आए। और पिछले आरपीएससी भर्ती परीक्षा की कहानी तो आप जानते हो और पिछले एग्जामों की कहानी तो आपके यहाँ पे जानते हो। तो इसका मतलब आरपीएससी की इज्जत जो है ना वो दांव पे लगी हुई है साहब। और इस इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पे जो पहले 7 मेंबर थे, इन 7 मेंबरों को बढ़ा करके 10 मेंबर कर दिया गया। और अपनी इस आरपीएससी ने अपनी इस इज्जत को बचाने के लिए हाल ही में आपको पता है इन्होंने अपनी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगती है, इस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अंदर जो इसका सिलेबस था, इस सिलेबस के अंदर उन्होंने बदलाव कर दिया। क्योंकि जब यहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ती है और जब सरकार बदलती है, सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो हो सकता है वो पैटर्न के अंदर चेंज करें। तो उसी के तहत उन्होंने अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बदलाव कर दिया। उसके बाद दौर आया आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम का, और इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम के भी सिलेबस के अंदर उन्होंने बदलाव कर दिया। और भाई साहब उसके बाद आता है आपके एसआई, क्योंकि एसआई के एग्जाम भी आपके आरपीएससी ही करवाती है। इसका मतलब है जब आरपीएससी के अंदर ये चीजें हुई कि भैया इसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, यहाँ पर इसके अंदर सरकार बदली। जब से सरकार बदलती है तो किसी संगठन में काम करने वाले जो कार्य करने का तरीका जो होता है, उन कार्य करने का तरीका भी बदल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर विभाग काम करता है उस गवर्नमेंट के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 7 से 10 कर दिया गया। इसका मतलब नए विचार आए होंगे, नए आइडियाज आए होंगे। और जब नए विचार और नए आइडियाज आए तो उनका इंपैक्ट पड़ा था आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस को लेकर के, वो बदलाव हो गया। और सेकंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर के वो बदलाव हो गया। और अब यहां से ऐसा भी सुनने में आ रहा है बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर बदलाव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई इस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी इस सिलेबस की बात करूं, सिलेबस को लेकर के यहां पर ऐसी अपने पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा हवा जरूर बनाया जा रहा है कि इसके अंदर बदलाव होगा। तो मेरे गुलगुलो, यहां से सिलेबस की बात करें, आपको ये तो सब पता है कि इसके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होता है आपके हिंदी का, पहला पेपर तो हिंदी का होता है और दूसरा होता है आपके जीएस का। भाई बदलाव होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि 100% बदलाव हो जाएगा, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है 100% बदलाव हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 10% बदलाव हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 10% बदलाव हो जाए। इसका मतलब है अभी आपके पास जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का 90% तो हिस्सा रहने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अभी आपके पास जो पुराना सिलेबस पड़ा है, उस सिलेबस की कॉपी निकालो, जहां पर आप पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका लो और उस सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहो। किसी भी प्रकार की बातों में आना नहीं है, भ्रामक बातों में नहीं आना है, किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मस्तिष्क में नहीं पालना है, ना संशय रखना है, ना कोई ऐसी कोई डाउट रखना कि गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। बस अपने आप को तैयार रखो, है ना सर, अपने आप को तैयार रखो इस सिलेबस के अनुसार। और लेकिन फिर भी कहता हूं, यदि इस सिलेबस के अंदर यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हो, यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हो, तो मैं उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी हित के अंदर रहा है। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर चेंज हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे भाई जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में चेंज हुआ है, उनको बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस आपको ऐप में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ा था या ऑफलाइन जुड़ा था, वही कहता हूं, यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हो, यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े और आप एसआई की तैयारी कर रहे हो उसके साथ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कुछ चीजें बदलाव होंगी वो 100% आपको ऐप में बेहतर तरीके से अवेलेबल करवा दी जाएंगी, बेहतर फैकल्टी के साथ अवेलेबल कर दी जाएंगी, ताकि उनका अनुभव आपकी सफलता के अंदर एक सहायक के रूप में काम कर सके। इसके अलावा उत्कर्ष कला से मना रहे दिवाली महोत्सव, जी हां, उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक है। यहां पर आपके लिए एक नहीं 4 ऑफर है। सबसे पहले अप टू 90% तक का ऑफ है। इसके अलावा जो टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। आपके कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होने वाली है। और इसके साथ साथ उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें, अपने सपनों को साकार करें। उसके बाद में सिर्फ एक मिठाई लेकर के आने की, नरेंद्र सर ये मिठाई खाओ, 100% आपको फाइनल सिलेक्शन के ऊपर आपको 100% फीस भी रिफंड
सस्पेंड कर दी जाएगी। और जो बच्चा एसआई को लेकर के चिंतित है ना, सर सिलेबस में क्या होगा, तो मेरे भाई यदि आप उत्कर्ष के साथ हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष चाहे आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, यदि वो भी नहीं होते और यदि आप एग्जाम के समय हम लोग आपको यूट्यूब पे भी करवाते हैं, आपके लिए मैराथन कक्षाएं भी लेकर आते हैं, टेस्ट सीरीज भी लेकर के आते हैं, तो मेरे भाई यदि आप उत्कर्ष के यदि ऑनलाइन ऑफलाइन के विद्यार्थी हो तो 100% उत्कर्ष आपके लिए बेहतर करने वाली है। धन्यवाद।